एक शहर में बड़ा मशहूर चित्रकार रहता था। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाता था। एक दिन उसने बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग को बीच शहर के चौराहे पर लगा दिया। उस पेंटिंग के नीचे एक वाक्य लिखवा दिया कि जिस किसी को भी इस पेंटिंग में कोई कमी नज़र आती है वो ब्रश लेके उस पर निशान लगा दे। शाम हुई, चित्रकार अपनी पेंटिंग को देखने के लिए आया तो उसने देखा, ये क्या, पेंटिंग में इतने सारे निशान। उस पेंटिंग में इतने निशान हो चुके थे कि पेंटिंग समझ में नहीं आ रही थी कि एक्चुअली में पेंटिंग थी क्या। जो बनाई थी वो भी नहीं देखने लायक रही। चित्रकार बड़ा दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाता हूँ, मशहूर चित्रकार हूँ, उसके बावजूद जब मैंने चौराहे पर ये पेंटिंग लगाई तो उसकी ये हालत हो गई, तो कमी कहाँ है। वो बड़ा दुखी था। इतने में एक उसका मित्र उसके घर के पास से निकल रहा था। उसने सोचा चलो मित्र से मिल लेते हैं। तो पेंटर मित्र को देखा उसने, वो तो बड़ा दुखी था। उसने उसके दुख का कारण पूछा। चित्रकार ने उसे सारी घटना बताई तो उसके मित्र ने उसे एक सुझाव दिया। क्या सुझाव था? सुझाव ये था, उसने कहा कि तुम एक और पेंटिंग बनाओ और उसे चौराहे पर वैसे ही लटका देना जैसे कि पिछली वाली लटकाई थी, लेकिन उसके नीचे अलग सा वाक्य लिखवाना। उसके नीचे लिखवाना कि जिस किसी को भी इस पेंटिंग में कमी नज़र आती है वो इसको सही कर दे। ठीक ऐसा ही हुआ। पेंटर ने वही किया। नई पेंटिंग बनाई और चौराहे पर फिर से लटका दी और उसके नीचे वाक्य लिखवाया कि जिस किसी को भी इसमें कमी नज़र आती है वो उसको ठीक कर दे। सुबह पेंटिंग लगाई थी और शाम को जब वो पेंटिंग को देखने आया तो वो बड़ा अचंभित हुआ। वो कौन? यानी कि चित्रकार। चित्रकार ने देखा कि उस पेंटिंग में तो कुछ भी नहीं हुआ, जैसी थी वैसी की वैसी ही रही, किसी ने भी उसमें कुछ भी नहीं किया। तो चित्रकार दुनिया की रीति को समझ चुका था कि कमी निकालना बड़ा आसान होता है लेकिन उसे ठीक करना बड़ा मुश्किल। यहाँ तक कि अगर आप में कोई कमी है तो उसे कोई ठीक करने नहीं आएगा, वो स्वयं आपको ठीक करनी होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग आप में कमी ज़रूर बता देंगे, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर कोई आपके कार्य में, आपकी चीज़ों में कमी बता देता है तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है, परंतु उसमें सुधार करना वो तो आपके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। तो इस कहानी का उद्देश्य यही है कि हो सकता है कि आपके अंदर बहुत एबिलिटीज़ हों, फिर भी लोग आप पर ताने कसें, कमियां निकालें, तो इससे आप निराश मत होएं। ऐसा नहीं है कि आप में वाकई में कमियां हैं। हाँ, आप उन्हें एनालाइज ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उससे कभी निराश मत होइए। देखिए, कमियां तो सभी के अंदर होती हैं, कमी रहित कोई भी नहीं है। मेरे वीडियो पर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आपके व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं, आप ये सुधार कर लें, वो कर लें। मैं फिर भी कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। अब ये सुधार वाली बात और बढ़ने वाली बात क्यों आती है पता है? क्योंकि YouTube पर पैसा कमाने के लिए, जो ज़्यादा पैसा कमाएगा या ज़्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स होंगे तो उसका नाम ज़्यादा होगा। मैंने असल में ये सब इसलिए नहीं शुरू किया था, ना मुझे फेम पाना था, ना मुझे बड़ा इंसान बनना था, कुछ नहीं। मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही खुश रहता हूँ। मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं होता कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं अपने कार्य में बहुत खुशी महसूस करता हूँ। जो मैं करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, 10 लोग भी उसे देख लेते हैं तो मेरे लिए वो 10 लोग भी काफ़ी मायने रखते हैं। शायद जो मैं कहना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ वो उन लोगों तक पहुँच जाता है। बहुत सारे क्रिटिसाइज़ होते हैं, मेरे घर में भी, दोस्तों में भी या ऑडियंस में भी। तो जिस कार्य से मुझे संतुष्टि मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, मैं वही करता हूँ। हाँ, कभी कभी पैसे की फ़िक्र होती है, लेकिन जो पैसा मेरी ज़रूरतों को पूरा कर देता है उतने के लिए मैं पर्याप्त काम कर लेता हूँ। बाकी मैं जानता हूँ
कि बहुत अधिक पैसा भी हमें लालच की ही तरफ ले जाता है। मनुष्य का कभी पैसे से पेट भर नहीं सकता। 1 लाख रुपए कमाओ तो 1.5 लाख रुपए की इच्छा होगी, 2 कमाओ तो 4 की होगी। लेकिन मायने ये रखता है कि हम कितना ज़रूरत के हिसाब से कमा रहे हैं। यदि आपकी ज़रूरत के हिसाब से पैसा आ रहा है, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सा संतुष्टि का अनुभव करना चाहिए। अब ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप ना भी करें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप लाख नहीं करोड़ों कमाएं, मेरी तो विश हमेशा यही है। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत है। जहाँ मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं वहाँ मैं उस पैसे के बारे में सोचता ही नहीं। आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। परेशान हो जाऊँ, अरे मैं 50,000 1 लाख रुपए क्यों नहीं कमा रहा। अरे नहीं कमा रहा, कल को मर जाऊंगा तो अपनी छाती पे रख के थोड़ा ना ले जाऊंगा। लेकिन ज़िंदा रह के अपनी जो ज़रूरतें बेसिक थी वो तो पूरी कर ही रहा था ना, इतना काफ़ी है। खैर मैं अपने लिए ऐसा बोल रहा हूँ, आप अपने लिए मत सोचिए। अगर मैं ये कहूँ कि मैं पैसे के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कितने लोग मेरे वीडियो को देखेंगे? शायद 10 लोग भी नहीं। लेकिन अगर मैं काम को अच्छा करूँगा तो 10 नहीं 10 लाख भी देख सकते हैं। तो जो भी है, आपको अपने कार्य पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय उसके आउटपुट पर। आउटपुट आपको तभी मिलेगा जब आपका कार्य अच्छा होगा, वरना भाग तो सभी उसी चीज़ के पीछे रहे हैं। नहीं भाग रहे हैं क्या?